गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक आपको पता होगा कि आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है ना। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। तो उसी सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और आपको आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक है, आप इसे कर भी चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ड्रा अ डायग्राम ऑफ सर्किट, यानी ड्रा अ डायग्राम, एक डायग्राम हमको बतानी है, एक डायग्राम हमको बनानी है, ठीक है। आप सर्किट, किसी सर्किट का हमको डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब वो जो सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑफ 3 सेल। और जो बैटरी है ना, हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। तो इसमें कितने सेल हैं? 3 सेल है, 3 सेल से जुड़ा हुआ एक बैटरी है, 3 सेल, है ना, ऑफ 2 वोल्ट ईच, है ना। जितने भी सेल हैं सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? 2 वोल्ट है ईच, मतलब प्रत्येक का, हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वह क्या है? 2 वोल्ट है। और उन दोनों को, तीनों को जोड़ने के बाद हमको क्या बनेगा? एक बैटरी, ठीक। तो जो बैटरी है वह 3 सेल से मिलकर बना हुआ है, और जो सेल है, ठीक है, हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह वेरी गुड 2 वोल्ट का है। अब देखिए, और फिर क्या है? एंड 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टेंसेस एंड अ की प्लग, ठीक है। तो अब बैटरी के साथ साथ, यानी 3 सेल के साथ साथ और क्या जुड़ा हुआ है? 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक की है, की प्लग है, ठीक है। और ये सभी ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी के सभी किसमें कनेक्ट हैं? सीरीज में, ठीक है। तो आपको क्या बतानी है? फाइंड करेंट एंड वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस, हर एक रेजिस्टेंस का करंट बतानी है और हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी वोल्टेज बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास एक क्या है? बैटरी है, ठीक है, जिसमें 3 सेल जुड़े हुए हैं, और तीनों सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 2 वोल्ट का है, ठीक। फिर उसके बाद एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक की प्लग है। ये सभी के सभी सीरीज में जुड़े हैं। तो इनका हमको क्या बतानी है? सबसे पहले ही बतानी है ये डायग्राम बतानी है, और फिर उसके बाद करंट बताइए और पोटेंशियल डिफरेंस बताइए हर एक में, बस ये हमारा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और हमने आपको कहीं कहीं बताया हुआ है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए, जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम सबसे पहले एक बैटरी बनाते हैं। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जो सेल है यह हुआ एक सेल, ये हुआ 2 सेल, ये हुआ 3 सेल। 3 सेल कैसे जुड़े हैं? सीरीज में, है ना। तो सबका पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। तो 2 2 2 को ऐड करोगे तो 2 3 6 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का है, ठीक है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है ना। तो ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस। ये तो बैटरी हमारा हो गया, ठीक है। और जो की प्लग होता है, की प्लग कहीं कहीं बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये आपका एक की हुआ, ठीक है, चलिए ये लीजिएगा, ये हमारा हुआ एक की प्लग हो गया, ठीक है। ये सीरीज में जुड़ गए, यानी कौन कौन? बैटरी और की प्लग दोनों कैसे जुड़ गए? सीरीज में। अब इसी रास्ते में कहीं जुड़ा हुआ हमारा क्या होना चाहिए? ये रेजिस्टेंसेस होने चाहिए, है ना। तो इसको भी जोड़ लो यहीं सीरीज में, ऐसे ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, ये भी रेजिस्टेंस हो गए, ठीक। बस, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है? बी है, ठीक है। ये कितने का हुआ? 5 ओम का,
है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है ना, इंड टू एंड ऐड करते जाएंगे, यस। और ये हुआ आपका 8 ओम और ये आपका हुआ 12 ओम का, ये 3 रेजिस्टेंस हुए जिसको सीरीज में जोड़ दिया और कहा है कि बैटरी और की प्लग को भी सीरीज में जोड़ो। तो इन सब का ये जो कॉम्बिनेशन हमारा हुआ, ये सब हुआ डायग्राम, ये सर्किट का डायग्राम हमारा इस तरह से हुआ, सबको हमने सीरीज में जोड़ दिया, पक्का जोड़ दिया, यस, ठीक है। अब कहीं न कहीं इसका हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। और जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा ना, तो करंट जो फ्लो होगा वह 5 ओम में होगा, वही 8 ओम में होगा, वही 12 ओम में होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा करंट सेम, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें करंट क्या जाता है, और जो करंट जाता है, ठीक है, करंट फ्लो होगा हर एक में वही होगा, ठीक है, जो सर्किट में होगा पूरा। अब हम करंट निकालते हैं, तो देखिए, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, इसका इक्विवेलेंट मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, आंसर है यस मिलेगा। ये रहा आपका इक्विवेलेंट, ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आंसर है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, इन सब का सम, 5 + 8 13, 13 12 25, यस, ठीक है। तो ये हुआ आपका 25 ओम का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हुआ। अब ये जुड़ा हुआ है बैटरी से, है ना, बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ये बैटरी हमारी हो गई, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, यानी इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये 6 वोल्ट का एक पोटेंशियल हो गया और ये आपका स्विच, ठीक है, ये हमारा इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हुआ ना, यस। अब जो करंट यहाँ पर जाएगा, जो करंट यहाँ पर जाएगा वही करंट यहाँ से फ्लो होगा, वही करंट फ्लो होगा, वही ये भी हमारा इसका इक्विवेलेंट है तो वही करंट हमारा होगा, है ना। तो हम इसमें करंट निकाल लेते हैं, है ना, करंट इसमें निकालते हैं। तो करंट इसमें कैसे निकाल सकते हैं, हमको रेजिस्टेंस दिया है, इन दोनों के एकरास हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज किया हुआ है, स्विच को क्लोज किया तो करंट फ्लो होगा, है ना, और इसका रेजिस्टेंस भी हमको दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ओम्स लॉ लगाइए, करंट निकालिए, है ना, यस। तो V = क्या होता है IR, और हमको करंट चाहिए तो करंट I = क्या होगा V/R, V का वैल्यू क्या है 6, वेरी गुड, तो ये हुआ 6 डिवाइड बाई R का वैल्यू क्या है, यस 25, ठीक है। तो ये हुआ करंट, यानी इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में कितना फ्लो होगा, आंसर है 6/25 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर लो डेसिमल में लगा के, है ना, ओके। तो ये इस तरह से आपका हुआ कहीं कहीं करंट, ठीक। अब करंट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में I, यानी ये, तो कहीं कहीं यही करंट इसमें भी फ्लो होगा, होगा कि नहीं, यस होगा। तो अब बताइए, ये जो करंट यहाँ पर फ्लो हुआ वह कितना हुआ, 6/25 एम्पियर यहाँ पे, तो बताइए इसमें कितना होगा, वही होगा, इसमें कितना होगा, वही होगा, इसमें कितना होगा, वही होगा, यानी करंट इन ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा करंट, है ना, इन ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा 6/25 एम्पियर, ठीक है, ये करंट हुआ। अब पूछा है कि हर, ठीक है ना, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक। तो अब रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट भी पता है 6/25, है ना। अब V निकालना है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका V1 रहा, तो V1 = क्या हो जाएगा I × R, I क्या है 6/25, R की वैल्यू क्या है 5,
5 5 25, है ना, यही हुआ। 6 बाई क्या मिला 5, इसको सॉल्व कर लो तो 1, ठीक है, 2 और ये क्या है V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट, तो 1.2 वोल्ट इसमें मिला। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसमें निकाल लेंगे, इसमें भी निकालेंगे, सब में निकालिए। ठीक है, V2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इसमें भी वही करेंट 6/25 वही करेंट रेजिस्टेंस आपको दिया है और वही करेंट रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना। तो इस तरह से करंट और रेजिस्टेंस दिया है। अब आपका यही होमवर्क है, ठीक है, इन दोनों का हमको आप आंसर बताइए, उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, और आप आंसर भी चेक करके बताओ। ये अगर 6 वोल्ट का है तो इन तीनों का सम भी क्या आना चाहिए, यस, ठीक है। तो ये तो हाँ न्यूमेरिकल, ठीक। और थोड़ा सा एक और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, और इसको लिख भी लीजिएगा। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो करंट कैसा हुआ, सेम, करंट कैसा हुआ, सेम, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कैसा हुआ, डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, ठीक है, देखिए यहां पर जो पहला रेजिस्टेंस है वह है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ठीक। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं ये मिला, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है उसको देखिए, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए, तीनों में 5, 8 और 12, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो आंसर है 12। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 12। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 25, है ना। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी लार्जर होता है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी नंबर 3 में लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करने में जो सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रहा आपका। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 3 बातों को याद रखिएगा जो आपकी बहुत मदद करेगा आपके कंपटीशन के लिए और आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये तो था न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। फिर से हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, या फिर और भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट लगेगा सीरीज में और कुछ छूट चुका है, तो हमें तो नहीं लगता है कुछ छूटा है, तो उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।